नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं उसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक नई पहल फिर से शुरू कर रहे हैं और इसका पर्पज़ ये है कि हम अपने देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, उनके इकोनॉमिक राइट्स के बारे में, सोशल राइट्स के बारे में, उनकी रिलीजियस राइट्स के बारे में, और उसके साथ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है, कैसे राइट्स कराए जाते हैं, कैसे कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लगभग कहें कि 10 से 12 लोगों का समूह है जो बहुत तेज़ी से इस पर कार्य कर रहा है और आने वाले समय में हम लोग को ये पूरा भरोसा है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, ताकि जो ये कंडीशन आज हमारी कोविड से हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने गवर्नमेंट ने एफर्ट नहीं किया, लेकिन जो हमारी बेड्स की कंडीशन अगर देखें ऑल ओवर इंडिया तो 1 लाख लोगों में 55 बेड है, ओनली 55। अब सोच लीजिए क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन हमने पहले अपने पैरामीटर में इन सबको शामिल क्यों नहीं किया, उसके पीछे के रीज़न क्या थे। तो उस पीछे की गलतियों से, पास्ट की गलतियों से सीखते हुए हम लोग फ्यूचर को प्रेजेंट में बताएंगे, जिससे फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। यही उद्देश्य है। तो बस इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लड़ाई तो की काफ़ी लंबी है, वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार लोग अपने राइट्स के बारे में जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, लोकल इश्यूज़ को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, नेशनल इश्यूज़ बनाने की कोशिश किया जाएगा, ताकि लोग अगर एक बार समझ जाएंगे चीज़ों को तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको ऐसी समस्याएं कभी नहीं होंगी। हाँ, जहाँ तक सवाल है, हाँ मौतें होंगी, लेकिन मौतों का ये सिलसिला नहीं होगा कि बेड बिना हो, ऑक्सीजन बिना हो, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ये तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने पूरा फुल वैक्सीनेशन कर लिया, इजराइल है, यूएसए है, लेकिन अब वही बात आती है कि पॉपुलेशन वाली बात, हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, उनकी पॉपुलेशन मेरी पॉपुलेशन। देखिए, ये कोई लॉजिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो बस ये है कि नहीं, हम अपना एक पॉइंट बना ले रहे हैं कि नहीं यार, पॉजिटिव में नेगेटिव देख लें, ये हुआ है। आइए कुछ उसको मुद्दों को डिस्कस करते हैं। कोविड जो है ख़त्म होने वाला नहीं है, इसमें मतलब इसके साथ हमें रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। यह कोई ख़त्म होने वाली प्रोसेस नहीं है कि नहीं इसको हम अचानक ख़त्म कर दें। उसके रीज़न देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे गरीब देशों को कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे भी नहीं ख़त्म होगा। और जो हमारे जैसे भारत जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, यहाँ पे भी देखिए, अगर वैक्सीन की उपलब्धता देखें तो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लगभग 190 करोड़ वैक्सीन चाहिए लगभग। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ दिया जाए तब भी हमको 190 करोड़ वैक्सीन चाहिए, दोनों डोज मिला के, 2021 के अगर जनगणना के अनुसार देखें तो। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें एक और पॉइंट हो सकता है कि अगर हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते तो क्या इसको हम क्या करें आखिर में। तो इसको एक ऑप्शन ये है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, डॉक्टर्स की उपलब्धता हो, बेड्स हों, ऑक्सीजन हो हमारे पास, और जिससे हम इसको कंट्रोल कर लें। देखिए, वो अभी इसके पहले देखेंगे कि फर्स्ट जो फेज़ था, उसके बाद के और सेकेंड फेज़ के बीच के जो टाइम थे, पीरियड था, उसमें देखेंगे कि बहुत सारी मौत राज्यों में बहुत कम हुई, 1-2 होती थी, नहीं होती थी। तो इसका मेन अगर इसका वो देखें, मेन अगर रीज़न देखें तो इसका मेन रीज़न यही था कि हमारे पास बेड्स थे पर्याप्त, डॉक्टर थे पर्याप्त, जिससे मौतें नहीं हो रही थी। लेकिन जब अचानक से इसकी संख्या बढ़ गई, लोग, क्योंकि संक्रामक रोग है, काफ़ी तेज़ी से संक्रमित होते हैं लोग, तो उसके लिए हमें बस मिनिमम अगर बेड्स की व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, हॉस्पिटल होता, लोग पैनिक नहीं होते, घबराते नहीं, तो ये सब चीज़ें, बेड्स, हॉस्पिटल, इनफैक्ट जो कमी है, पैनिकनेस को बढ़ा रहा है हमारे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कितना कोई पॉजिटिव रखेगा कि किसी आदमी को नहीं पता है, उसको कितना आप पॉजिटिव रखेंगे? कितने लोगों से, हम ही जैसे हम लोग इस पर कार्य करें, हम लोग कितने लोगों से संपर्क कर सकते हैं बताइए। तो इसके लिए ये आवश्यकता थी। देखिए, एलिमिनेशन होता है एक तरीका, इसमें यह है कि भारत में इसको
एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखेंगे 18 साल से कम जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या लगभग परसेंटेज देख सकते हैं 33% है, 33% के आसपास है। तो इसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। रीज़न वही है कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है 18+ के लिए। विकसित देशों में भी, डेवलप कंट्री में भी, यूएसए और ये सब देशों में भी अभी इसका ट्रायल चल रहा है, तो हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको भी। तो वही मेन फिर आता है, वहीं पे कंट्रोल किया जाए, किसी तरह हम लोग कंट्रोल करें इसको। अगला है कि इसको उसकी जो 18+ जनसंख्या है उसको हम लोग वैक्सीन भी वॉलंटरी रखे हैं, मैंडेटरी रखना चाहिए था, बाध्यकारी हो, सभी लोग लगवाएं, गवर्नमेंट लॉज बनाए, पार्लियामेंट से पास करें, नहीं सभी लोगों को लगवाना ही है, क्योंकि राइट टू लाइफ वाली बात, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है, वो हमारा मूलभूत अधिकार है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो वे फॉरवर्ड के रूप में अगर हम देखें तो इसमें इसको हम एंडेमिक लेवल पर ला सकते हैं, मतलब बहुत कम स्तर पे, कम संक्रामक होगा, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और उसके लिए यही फिर आवश्यकता है कि मेडिकल इंफ्रा हमारे पास हो। मेडिकल अगर इंफ्रा अगर हमारे पास पहले होता तो हम 10%, मतलब 10% भी मौतें नहीं होती, ये जान लीजिए, फिक्स है ये मेरा मतलब एक कहें तो मेरा ये दावा है, और सभी इंटेलेक्चुअलों का दावा है कि नहीं, अगर हमारे पास ये फैसिलिटी होती तो इतनी मौतें नहीं होती। क्योंकि एक संक्रामक रोग है, इसमें तुरंत कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है उसको तुरंत आवश्यकता पड़ती है, हाँ उसको मेडिकल सपोर्ट की तुरंत आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे यहाँ मैंने आपको डाटा दिया है उसके अनुसार देख सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए 90% जो मौतें हो रही हैं प्राकृतिक नहीं है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, बेड्स मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए तो बच सकता है। तो ये हुआ। और आगे देखें हम तो अभी हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं अभी, और हमारे फ्रेंड्स हैं, सब्बीर भाई हैं, दुष्यंत हैं, राहुल जी हैं, और सौरभ जी हैं, प्रतीक हैं, विज्ञान सिंह हैं, ये लोग भी इस पर कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये लोग आपको इसके पर्पस को लेके एक नया आयाम प्रस्तुत करेंगे, जो एक मतलब बात यह है कि किसी लोकल स्तर से लेकर हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक बातों को ले जाएंगे। इसमें क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, फेलियर बताएंगे, उसका हम लोग सॉल्यूशन बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए हमारा जो संविधान है वो संप्रभु है, ना कि पार्लियामेंट में बैठे हुए 545 सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में है। राज्यसभा में देखा जाए तो उनको हटा के मैं बात कर रहा हूँ। तो ये संप्रभु नहीं है, इनके पास पावर नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है, वो सबसे ऊपर है। तो ये जो बातें आपको आसपास दिखाई देती हैं कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि नहीं आप जीत के आके ऐसा करिए, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप भी संविधान के दायरे में हैं। आपको कोई अलग से राइट्स नहीं दिया गया कि नहीं आपके पास पूर्ण में बहुमत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लोगों को जानना होगा, ताकि लोग इन सब चीज़ों से एक जानने के बाद एक अच्छे निर्वाचित व्यक्ति का, निर्वाचित पॉलिटिकल पार्टीज का या फिर कोई भी व्यक्ति उसका निर्वाचन कर सकें, ताकि आने वाले समय में वो भविष्य में अपने देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में वर्क कर सकें, जनहित में कार्य कर सकें। देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ब्रिटेन का। अक्सर मैं ब्रिटेन का एग्जांपल देता रहता हूँ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटेन से लिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। उसमें एक एग्जांपल देखिए, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो संप्रभु है, एनीथिंग कैन डू इट, मतलब कुछ भी कर सकती है। मेरी उम्र 20 साल है, मुझे 80 साल का बना सकती है, मतलब नेचुरल कार्य को छोड़ के सब कुछ कर सकती है, जान लीजिए। तो ये हमारी जो पार्लियामेंट डिफरेंट है, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य उनको पता था बहुत। तो हम ब्रिटेन की संविधान की बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि संविधान सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट सर्वोच्च है। तो वहाँ के लोगों की हम जागरूकता का अगर हम लेवल देखें तो इतना उच्च स्तर का है कि वो ऐसे लोगों को निर्वाचित करके भेज रहे हैं जो संविधान के दायरे में भी वहाँ का पार्लियामेंट नहीं है, फिर भी वो जनहित में कार्य कर रहे हैं और लोगों का विकास है, सुरक्षा है, सर्वोपरि है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें और उनको रियल इश्यूज़ के बारे में बताएं, ताकि वो धर्म, जाति, इन सब चीज़ों पे अपना महत्वपूर्ण समय न देते हुए देश के बारे में, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें और ऐसे लोगों का निर्वाचन करें जो जाएं पार्लियामेंट में तो इन्हीं सब इश्यूज़ पे बात करें। आजकल के पॉलिटिशियन के बारे में कुछ इंट्रो देने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। अगला हम आते हैं, एक मतलब मुख्य बात यह है कि वैक्सीनेशन, चूँकि मैंने बता दिया 190 के आसपास
करोड़ के आसपास वैक्सीन की दोनों डोज मिला के ज़रूरत है। लेकिन अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, वैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक अभी वो भी आ गई है रसिया से जो। और फाइजर और मॉडर्ना की भारत सरकार से बात चल रही है। भारत सरकार ने कहा है कि आप इमरजेंसी टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे यहाँ आकर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए। इससे ये होगा कि अगर हम अपनी वर्किंग पॉपुलेशन 18 टू देखें 45 ईयर तक, तो अगर हम 18 टू 45 ईयर तक की वर्किंग पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर ले रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि हमारी लगभग 67% आसपास 67% के आसपास हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे। इससे ये हो जाएगा कि जो कोविड का जो अनकंट्रोल हुआ है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कि फिर और जो लोग हैं आने वाले समय में उनको भी वैक्सीनेट कर देंगे। तो मतलब ये ज़रूरी है हमारा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे अपने आसपास के लोगों को, जो भी 18 टू इस दायरे में आ रहा है, 18 प्लस के दायरे में आ रहा है, उसको आप वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करें। कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, सभी वैक्सीन में कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, सभी वैक्सीन बेहतर हैं। और मैंने एक्सपर्ट का इंटरव्यू भी देखा, तो उन्होंने बताया कि देखिए वैक्सीन के फर्स्ट डोज लेने के बाद भी बहुत सारे मतलब लोगों में हार्ड इम्यूनिटी के डेवलप हुआ है और उनके बहुत कम ही लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, सीरियस हॉस्पिटलाइज। और अगर सेकेंड डोज आप ले रहे हैं तब तो पर्याप्त है, इसमें फिर और कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।